Hi everyone, good morning all of you. Jai Jagannath, Ram Ram. Today we are going to discussion next previous year question. Okay, 2021 ର previous year question को ଆମେ discussion କରିଥିଲେ ତ କିଛି question ଆମର ରହି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ details ଭାବରେ discussion କରିବା। ତ ପିଲେ ମାନେ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ए सब क्वेश्चन ଆମେ डिस्कशन କରିଥିଲେ जो माने ए वीडियो लेक्चर को देखि ना हो तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखि ना हो से प्रीवियस वीडियो को लेक्चर को देखि ना ए वीडियो को कंटिन्यू करो। ओके ताहले पिले माने ए जो वीडियो तो माने समस्त देखुछ ना या को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो आओ तमरो फ्रेंड जेते भी अछंती समान को शेयर करो। शेयर करिया द्वारा कोन हबो ना तम मान को भितरे समस्त बेनिफिट मिल परिबो। ओके तो इधर आम जिते सब कॉन्सेप्ट थिला तो आम डिस्कशन करथिले जदि कार किछि डाउट थिबो तो कमेंट माध्यम रे हमको जणैबो। ओके तो पिले माने नेक्स्ट क्वेश्चन हैला द यूनिट ऑफ अ सेल कांस्टेंट इज डैश। तो माने समस्त जानि जो दे सेल कांस्टेंट रो यूनिट कोन हबो ना सेल कांस्टेंट रो यूनिट हबो कोन रे पिले सीएम इनवर्स। राइट आंसर हबो कोन हबो सीएम इनवर्स। तो माने जानि जो आमे कोन जानथिले रे पिले दे आमे पढिथिले ओम्स लॉ। ओम्स लॉ रे तो माने फिजिक्स रे पढिथिबो दे कोन r इक्वल टू रो इनटू l बाय a। ओके तो माने समस्त कोन पढि रे पिले r इक्वल टू रो इनटू l बाय a। r कोन r होची रेजिस्टेंस r कोन रे पिले रेजिस्टेंस। ओके जार यूनिट कोन रे पिले ओम। ओके जार यूनिट कोन ओम। से परी रो कोन रे पिले रो हैला रेजिस्टिविटी और जाको कहा जाए कोन रे पिले आ कोन कहा जाए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके से परी एल कोन लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके ए कोन एरिया ऑफ कंडक्टर। ओके ताहले तो माने समस्त जानी जो जदि ए हमर गुटे कंडक्टर हुए ये जो गुटे कंडक्टर हुए कंडक्टर माने गुटे वायर हुए ए वायर लेंथ जदि निया जाए 1 सेंटीमीटर। ओके ताले यार एरिया केते हबरे पिले एरिया हबो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे हो कि नहीं ताले हमें जानती सेल कांस्टेंट कहले कोन सेल कांस्टेंट कहला माने तो माने समस्त जानि जो लेंथ बाय एरिया। सेल कांस्टेंट कहले कोन रे पिले लेंथ बाय एरिया। ताले लेंथ डाकु जदि हमें नबा सेंटीमीटर रे ताले एरिया डाकु जदि नबा हमें सेंटीमीटर स्क्वायर रे। ओके ताले सेंटीमीटर कैंसल हो जीवो तो सेंटीमीटर इनवर्स। ओके जदि तमे मीटर रे नबो मीटर इनवर्स जदि तमे मीटर रे तुमको जदि मेंशन करिथिबो दे जदि हमें लेट जदि तुमको मेंशन करिवो लेट लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 मीटर ताले एरिया केते हबो 1 मीटर स्क्वायर। ओके ताले सही केस रे यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट कोन हबरे पिले मीटर इनवर्स। जेहेतु से मेंशन करनी हमको मीटर रे ऑप्शन रे भी मीटर रे देइनी जदि ऑप्शन रे हम देखि थाते कोन अछि मीटर रे अछि ताले मीटर रे थिले आमे भाबी दे हाते दे हमको जो कंडक्टर दिया है जी तार लेंथ काहे निया है जी मीटर रे निया है जी। ओके जेहेतु ऑप्शन रे तमरो मीटर टर्म रे नाही ना सेंटीमीटर टर्म रे अछि तो आमे जानले दे कोन जो कंडक्टर दिया है से कंडक्टर लेंथ काहे नै जी सेंटीमीटर नै जी। यदि आमे कंडक्टर लेंथ डाको सेंटीमीटर नवा ताले एरिया डा कोन सेंटीमीटर स्क्वायर ताले सेल कांस्टेंट कोन हो जिवो सेंटीमीटर इनवर्स। तो सीएम इनवर्स हबो राइट आंसर। ये क्वेश्चन नुहे पिले तमरो देखो नेक्स्ट हैला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। Copper sulfate solution is electrolyzed for 20 minutes with a current of 3 amperes. How much copper is deposited at the cathode? Okay तमे से कहू कोन कहया को चाहू जे पिले से कहि दे गुटे ना कंटेनर निया जाईची से कंटेनर रे कोन अछि
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अच्छी जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अच्छी ताको आमे कौन कले ना रड माध्यम रे ताको आमे कौन कले इलेक्ट्रोलाइज कले जोटा कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड आउट हला नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड ये तुमरो कैथोड ये तुमरो एनोड ओके जेतले याको आमे वायर माध्यम रे जे कोनोसी इलेक्ट्रिकल सोर्स सहित आमे कनेक्ट करी दबा जे कोनोसी आमे इलेक्ट्रिकल सोर्स सहित आमे कनेक्ट करी दबा बुझियोची तो जेतले सेते बेले कोन होबो रे पिले ना ये डिपॉजिट हेगिना हमको कोन दबो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिपॉजिट हेगिना कोन दबो कॉपर 2+ आयन SO4 2- आयन से कही दे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जेतले इलेक्ट्रोलाइज कले केते मिनिट्स रे टाइम कही जी 20 मिनिट्स 20 मिनिट्स तुम जानी जो 1 मिनिट 60 सेकेंड ओके ताहले हमरो टाइम केते हे रे पिले 20 मिनिट्स दे 20 * 60 ओके तो 0 0 ओके 12 ये जीवो सेकेंड बुझो जी तो एति की समस्त बुझ पारजो तो 0 * 0 0 0 लिखि देले हमें तो कोन होबो 12 एति की हे जीवो एति की सेकेंड हे गला टाइम मिल गला हमको एति की सेकेंड रे तापरे विथ ए करंट 3 एम्पियर करंट I इक्वल टू केते रे पिले I 3 एम्पियर 3 एम्पियर कहि जी हाउ मच कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड कैथोड रे केते कॉपर डिपॉजिट हबो तुम जानि जो दे कॉपर 2+ टा काको जीवो एनोड पाको जीवो जसे कैथोड पाको जीवो डिपॉजिट हबो ओके एट कैथोड कैथोड गोटे को इलेक्ट्रोड पिले नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड गोटे को इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड तो कॉपर 2+ सॉल्यूशन दैट रु कोन जीवो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करिवो कैथोड रे तो कोन हबो कॉपर सॉलिड हेना डिपॉजिट हे जीवो ओके ताले से कोई सही समय रे तार कोन दे जी रे पिले इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर दे दे जी केते 30 इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर केते दे जी रे पिले 31.75 ओके ताले इक्विवेलेंट मास दे देला टाइम दे देला करंट दे देला से कोई क्वेश्चन कोन पचाई जी हाउ मच कॉपर डिपॉजिटेड माने से पचारी जी वेट ऑफ कॉपर केते डिपॉजिट होची तो माने समस्त जानि जो दे हमें गोटे फार्मूला जानि थिले कोन फार्मूला जानि थिले रे पिले ना फार्मूला जानि थिले W = ZIT फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कोन फर्स्ट लॉ कोन फैराडे फर्स्ट लॉ रु कोन पड़थिले पिले W = ZIT तापरे वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू तुम जानी Z कोन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे तुम समस्त जानी जो दे Z होजी तमर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट तो इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे ओके तो वेट ऑफ कॉपर कौन लिखिबी Z जारे कौन लिखिबी इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बाय फैराडे इनटू I इनटू टाइम ओके ताले वेट ऑफ कॉपर आमे बाहर करिबा तो वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर केते देई जी 31.75 फैराडे दे केते 96,500 कूलम ओके तापर आई केते देई जी रे पिले करंट देई छी 3 एम्पियर टाइम केते हमको मिला करंट देला 3 एम्पियर टाइम केते देला 1200 या को सॉल्व करिवो जहा आसीबो सेडा हे जीवो कोन रे पिले वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट डैश अमाउंट ऑफ ओके कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड ओके
बुझे जी या कैलकुलेशन कर तुम बाहर कर बुझे जी कैलकुलेशन करदेव देख नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ओके गोटे सॉल्यूट दि जाइए सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट केते पिले 50 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट है 50 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केते लीटर रे पिले 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 लीटर ओके 8 टेम्परेचर केते 300 केल्विन ओके से जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन केते पिले 20.5 ऑस्मोटिक प्रेशर जो आम कहती पाए इक्वल टू केते पिले 20.5 atm ओके से कहते ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग जेते बेले हमर सॉल्यूटा एतिक ग्राम निया 1 लीटर सॉल्यूशन रे 300 केल्विन रे ऑस्मोटिक प्रेशर टा एतिक मिलुची ताले कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से कहि दे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करा जाओ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेशन आमे करिबा जदि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आमे कैलकुलेशन करिबा ताले कोन करिया को पड़िबो रे पिले तो माने समस्त जानि जो दे समस्त जानि जो वी नो दैट कौन जानि जो रे पिले ना पाई इक्वल टू एम आर टी ओके पाई इक्वल टू एम आर टी बा सी आर टी तुम लिख पार पाई इक्वल टू एम आर टी लिखले भी चलो पाई इक्वल टू सी आर टी पाई कौन रे पे ऑस्मोटिक प्रेशर सी है कंसंट्रेशन काम कहवा मोलारिटी रे आर है गैस स्टार्ट जोड़ा कि 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स आर इक्वल टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ओके आउ टी तो तुमको दे देजी 300 केल्विन ओके टेम्परेचर के देजी 300 केल्विन दे देजी ओके देन तो माने समस्त जानी जो दे मोलारिटी इक्वल टू कौन पिले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी तुमको लीटर रे देछि तापरे मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केन पाइबा रे पिले वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अरे बुझे आमे जानिले कंसंट्रेशन टर्म डाक नबा मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केन पाइबा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ओके देन आमे कौन करिया पाई इक्वल टू लिखि पारिबे मॉलिक्यूलर टी जगह कौन लिखबे पिले वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ओके इनटू आर इनटू टी ओके ताहाले पिले माने देखिलो एदिरे हमर कोन अछि ना ऑस्मोटिक प्रेशर हमको देइछि ओके ऑस्मोटिक प्रेशर देइछि ना हमको ताहाले ऑस्मोटिक प्रेशर हमको केते देइछि रे पिले ऑस्मोटिक प्रेशर देइछि हमको 20.5 ओके वेट ऑफ सॉल्यूट के देइछि 50 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट के देइछि रे पिले 50 ग्राम
मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमको मागिची इनटू 1 / वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर केते जी 1 लीटर, तो 1/1 लीटर। ओके, आर तो हमको जଣା अछि 8.314, टी केते 300। ओके, ताहले या को जते हमें सॉल्व करबा, या को जते हम नै जिबा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट को नै गली। ओके, तो कोन हबरे पिले 50 1/1 दे 1 into 8.314 into 300 divided by 20.5 20.5। ओके, या को सॉल्व कर देबो, जहा सॉल्व करिवो तमरा आसीबो कोन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कोन आसीबो रे पिले मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आसीबो। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आसीबो माने जहा आसीबो सेडा हिजबो कोन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को तमे कैलकुलेट करी दबो। बुझी होची तो माने समस्त बुझी पाइलो। ओके, जदि ए कांसेप्ट को समस्त बुझी पाइलो तारे वीडियो को लाइक शेयर आउ कमेंट कर दियो रे पिले। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पिले देखो, अंडर व्हिच कंडीशन डज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ओके, से कह दे को कंडीशन रे तमर रेट ऑफ रिएक्शन डा स्पेसिफिक रेट हबो। रेट ऑफ रिएक्शन डा कोन हबो रे पिले स्पेसिफिक रेट हे जिवो। रेट ऑफ रिएक्शन डा कोन हे जिवो स्पेसिफिक रेट हे जिवो। ओके, तो पिले माने मन रखो जो अब एटे कोन लिखिया रे पिले ना लिखिबा when the concentration of all the reactants are taken as unity माने जानी जो 1, यूनिटी माने कोन 1। ओके, यूनिटी माने आमे जेमिति जानिबा concentration of reactant आमे कोन नबा 1, यूनिटी माने 1 मोल लीटर इनवर्स। तो जानि जो concentration रो यूनिटी, concentration रो सिंबल हला कोन रे पिले स्क्वायर ब्रैकेट। ए concentration ए स्क्वायर ब्रैकेट को भी कोन कहा जाए एक्टिव मास। जो माने फर्स्ट ईयर रे पढिथिबो इक्विलिब्रियम चैप्टर पढिथिबो सेते बेले concentration रो टर्म निया जाए कोन एक्टिव मास माने स्क्वायर ब्रैकेट। तो सेही concentration रो यूनिट हला कोन रे पिले मोल लीटर इनवर्स। ओके, ताले concentration ऑफ रिएक्टेंट ता जेते बेले 1 मोल लीटर इनवर्स हे जिवो सेते बेले तका हमें कहबा यूनिटी। कोन कहबा यूनिटी। तो से कोन कहू जी when the concentration of all the reactants are taken as unity। जेते बेले हमें जेते सब रिएक्टेंट नेइथिबा सब रिएक्टेंट रो जदी concentration ता कोन हे जिवो 1 यूनिटी हे जिवो सेते बेले हमें कोन कहबा रे पिले रेट ऑफ रिएक्शन बिकम equal to specific rate। कोन कहबा specific reaction rate। ओके, when the concentration of all reactants are taken as unity, ओके, the rate of reaction कोन कहबा 1 यूनिटी। ओके, यूनिटी माने कोन माने हम बुझिबा जदी सपोज लेट तमर गोटे रिएक्शन हला A plus B plus C आर बाक तुमको मिल गला प्रोडक्ट्स मिलला। ओके, जेते बेले होयार कोन रे पिले concentration of reactant A equal to concentration of reactant B equal to concentration of reactant C equal to 1 unity। 1 unity माने 1 मोल लीटर इनवर्स, 1 मोल लीटर इनवर्स। then
रेट इक्वाल टू के रेट इक्वाल टू कौन के माने कौन रेट कांस्टेंट हो जीवो तुम जानी जो जेते बेले आमर कौन हुए ना रेट इक्वाल टू के रिएक्टेंट ए रे कंसंट्रेशन पावर 0 रिएक्टेंट बी रे कंसंट्रेशन पावर 0 रिएक्टेंट सी रे कंसंट्रेशन पावर 0 तो ए रे कंसंट्रेशन पावर 0 माने केते पिले 1 बी रे कंसंट्रेशन पावर 0 माने केते 1 सी रे कंसंट्रेशन पावर 0 माने केते पिले 1 तो सही समय रे रेट इक्वाल टू रेट कांस्टेंट कोन जीवो रे पिले के आ एटा को ऑर्डर रिएक्शन कहा जाए जीरो ऑर्डर रिएक्शन को ऑर्डर रिएक्शन कहा जाए जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोली कहा जाए जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाए जेते बेले तमरो रिएक्शन डा जीरो ऑर्डर हेई जाए रिएक्शन जेते बेले जीरो ऑर्डर हेई जाए तो कोन हुए रे पिले रिएक्टेंट आमे जेते भी नै थिबा सेमानकर पावर केते हे जीरो जीरो आ सेमानकर पावर जीरो हला माने कोन हबो यूनिट हे जीवो 1 1 1 हे जीवो सेही समय रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट ओके तो सेते हम लिखली जदी ये गुटा हमर रिएक्शन हुए where concentration of reactant A equal to concentration of reactant B equal to concentration of reactant C equal to 1 mole liter inverse then rate equal to rate constant okay सेटा का हम कहते जीरो ऑर्डर रिएक्शन ओके बुझी होची जीरो ऑर्डर रिएक्शन ओके तो ए केस रे हम कोन कहबा रे पिले ए केस रे हम कहि परिबा जे दैट रेट इक्वल टू के रेट इक्वल टू के एटा को केस रे हबो इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ओके पा हमें कहि परिबा जीरो ऑर्डर रिएक्शन और when the concentration of each reactant molecule is unity then हम कौन कहबा रे पिले then कहबा rate of reaction then rate of reaction become equal to specific rate equal to the specific rate ओके ए समस्त बुझ पाइलो तो पिले माने ये थिला कांसेप्ट बुझ पाइलो को टाइप रो कांसेप्ट यूज होची तमे खाली थ्योरी पढले हबनी नोट पढी देले हबनी तुमको मु बारंबार कहूची दे पिले माने नोट तो हमको किछि कांसेप्ट दबो किंतु सेही नोट को हमें अप्लाई करिगिना हमें केमिति क्वेश्चन को सॉल्व करिबा सेडा हमको आईडिया जरा पड़िबो कोदरो ना प्रीवियस रो क्वेश्चन आसीथिबा जते सब प्रीवियस रो क्वेश्चन आसी जे ताकू जदी हमें डिटेल्स भाबरे सॉल्व करिबा सेही कांसेप्ट द्वारा ही हमें जानि परिबा ओके तो से पिले माने जदी वीडियो को लाइक आओ शेयर आओ तुम कमेंट माध्यम रे जदी किछि प्रॉब्लम होची कमेंट माध्यम रे हमको जणाओ ओके तो नेक्स्ट हमें डिस्कशन करबा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन केमिति लिखिबा ओके